नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हिंदू यहां पहले भी जिहादियों के निशाने पर रहे हैं और अब अघोरी साधु की हत्या का मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर से ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ईद पर सियासत की ममता दीदी मुस्लिमों को एकजुट होने का आह्वान करती हैं और उसके एक दिन के भीतर ही एक साधु को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस मामले पर सियासत बेखूब हो रही है। बीजेपी सीधे तौर पर इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है और ममता के भाषण से हत्या का कनेक्शन भी जोड़ रही है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि बंगाल में हिंदू कब सुरक्षित होगा? कब तक बंगाल में अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं को इसी तरीके से निशाना बनाया जाता रहेगा? क्या एक प्रदेश की मुख्यमंत्री को इस तरह के भड़काऊ भाषण देना चाहिए? और आखिर में सबसे अहम सवाल ये कि इस अघोरी साधु की हत्या के लिए क्या ममता का भाषण ही जिम्मेदार है? क्या इससे जिहादियों के हौसले बढ़े नहीं होंगे? क्या इससे जिहादियों के हौसले बुलंद नहीं हुए होंगे? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन दिनों ममता राज में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। अब बीरभूम में अघोरी साधु की हत्या कर दी गई और सबको पेड़ से लटका दिया गया। हालांकि पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल उठता है कि कौन है वो लोग जो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और क्यों, जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि एक तरफ सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ईद के मौके पर भड़काऊ बयान देती हैं, उसके रिएक्शन में एक अघोरी साधु की हत्या हो जाती है। हत्या पर जितना ज्यादा सवाल उठता है, उससे ज्यादा सवाल सूबे की मुखिया पर खड़ा होता है कि कोई सीएम इस तरह के भड़काऊ बयान कैसे दे सकता है। ईद पर ममता बनर्जी ने जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी की, उससे कुछ लोगों के हौसले जरूर बुलंद होंगे और वो बुलंद हौसले आगे ना जाने कितने हिंदू की हत्या कर दम्भ का अट्टहास करेंगे। इधर अघोरी साधु की हत्या पर ममता बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा, ममता बनर्जी ईद पर एक मुस्लिम सभा में भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण देती हैं, मुस्लिम समाज को लड़ने के लिए उकसाने का काम करती हैं, जिसके बाद एक अघोरी साधु की हत्या की घटना हुई। बीरभूम में बेहरी काली मंदिर के बाहर साधु का शव लटका मिला। इस अपराध में टीएमसी नेता शामिल हैं। हत्या का आरोपी कौन है, ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन शर्त इतनी है कि जांच को प्रभावित न किया जाए। आरोपों और प्रत्यारोपों के इतर सवाल बड़ा है कि आखिर बंगाल में कब तक हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बंगाल में हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित करती हैं ममता बनर्जी और उसके एक ही दिन के भीतर एक साधु को, अघोरी साधु की हत्या कर दी जाती है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ तापोश पाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही सुमित मेहरोत्रा जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सवाल भी आपसे लूंगा, जवाब भी आपके चाहूंगा। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। किस तरीके से बंगाल में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि सुदर्शन न्यूज इससे पहले भी लगातार आपको आगाह करता रहा है, आपको बताता रहा है कि बंगाल में हिंदुओं के साथ किस तरीके से घोर अन्याय किया जा रहा है। तो इधर ममता दीदी का भाषण होता है और उधर एक साधु को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सवाल यही है, जो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल वो है, ये है कि क्या ममता दीदी के इस भाषण के बाद ही एक अघोरी साधु की जान ले ली गई, उसकी हत्या कर दी गई? क्या ममता दीदी का यह भाषण ही उनकी मौत के लिए, उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है? तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले सुमित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और सीधा सवाल मेरा आपसे यही है। एक तरफ दीदी की ओर से भाषण दिया जाता है, ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग वहां पर इकट्ठा रहते हैं और उसके अगले ही दिन
किस तरीके से एक साधु को मौत के घाट उतार दिया जाता है, एक साधु की जान ले ली जाती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कनेक्शन क्या कहलाता है सुमित जी? वहाँ पे जो घटना हुई है आज की और सभी को व्यक्तिगत पार्टी होगा, जिसने भी साधु की हत्या करी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी हर बार मैं भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराऊंगा। वहाँ पे किससे फायदा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की साधु की हत्या हो गई, ममता जी ने करा दी, वो किसी की हत्या जाती है ममता जी। अरे ममता जी क्यों कराएंगी? ममता जी एक हिंदू है, वो क्यों मुजाहिदीन की हत्या कराएंगी? इससे फायदा किसे हो रहा है? इसकी जांच होगी। और जिस तरीके से एक आग में घी डालने का काम हो रहा है, एक साधु की हत्या हुई। नहीं, अगर ममता दीदी मुस्लिम समुदाय के बीच में जाकर ईद के मौके पर अगर ये कहेंगी कि मुस्लिमों को एकजुट होना है, आपको एकजुट होने का समय आ चुका है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? तो क्या ये माना जाए कि ममता दीदी के इस भाषण के बाद ही इस साधु की जान ले ली गई? यही तो सवाल है आपसे, और आप कह रहे हैं कि ममता दीदी इसके लिए कहां जिम्मेदार हैं? मुस्लिमों को, मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान किसने किया था ईद के मौके पर? क्या उनकी इसलिए क्या केवल उनकी हत्या से क्यों? ये बड़ी गलत बात है। उन्होंने ये भी तो कहा था कि चुनाव का वक्त आ रहा है, 2024 का वक्त आ रहा है, हम सबको एक होना पड़ेगा इस भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये कब कहा कि हिंदुओं की हत्या कराने के लिए? ये कब कहा? इसको आप तोड़ मरोड़ के इस तरीके से घुमा के पेश कराया है, गलत बात है। और रही बात, क्या आज मुझे बताइए बंगाल में हत्या हुई है, उसके लिए सारे चैनल सारे सब लोग चिल्ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक 20 साधुओं की हत्या हो चुकी है, आज तक कोई चैनल बोला नहीं बोला। सर महाराष्ट्र में जब साधुओं की हत्या हुई थी हम उस पर भी बोले थे, तो आप ये आरोप मत लगाइए कि बंगाल में अगर साधु की हत्या हो गई तो उस पर सब बवाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत आरोप है आपका, ये गलत आरोप है आपका। बोलिए। हत्या नहीं है क्या? हाँ। 30 से ज्यादा साधुओं की हत्या, वो तो हत्या नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। साधुओं की हत्या योगी बाबा जी के राज में, एक महान हमारे चले गए थे उनके राज में। नहीं, तो क्या इसको आप नहीं सुमित जी अगर यूपी में हो रही है तो बंगाल में भी हो सकती है, या होनी चाहिए, या होने देना चाहिए? इसको सही मानते हैं क्या आप ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तुलना जो आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि आप इसको जायज ठहरा रहे हैं? आपको लगता है ये ठीक है? अमित भाई, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं क्या, हमारी पार्टी के खिलाफ है? हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करते हैं, हम बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है कि किसी के। अरे हिंदू मुसलमान की राजनीति सबसे ज्यादा तो ममता दीदी करती है सर, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी करती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर इन दोनों अगर सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो वो आपकी पार्टी की सबसे बड़ी नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। शोभा यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा में ये कहा जाता है कि आप मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। मुस्लिम इलाके कहां से आ गए आप बताइए? देश के अंदर मुस्लिम इलाके, हिंदू इलाके, ये इलाके कौन बना रहा है? तो आप बताइए ना, आप बताइए कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? नहीं अमित भाई मुझे आप बताइए, जिस रूट पे भगवान की शोभा यात्रा लेके जाने का रूट है, और हमारे अब एकजुट होने का समय आ चुका है, मुसलमानों को अब एकजुट होना होगा, ये कौन कह रहा है? सभी को एकजुट होगा इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। चलिए मैं आता हूं आपके पास आ रहा हूं। तापोशी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सीधे तौर पर आप लोग ये कह रहे हैं कि इस अघोरी साधु की हत्या के लिए टीएमसी जिम्मेदार है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, टीएमसी जिम्मेदार है क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वो मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह देख रही है, और कंटिन्यूअसली ममता बनर्जी के तरफ से ये बयान चले आ रहे हैं। देखिए, ईद के मौके पे एक दिन पहले क्लास 10th में पढ़ने वाली एक बालिका, उसका मर्डर हो गया रेप करके, और पूरा उत्तर दिनाजपुर जल रहा था। लेकिन ममता बनर्जी सभा से ईद के टाइम पे अपने मंच से वो संबोधन क्या करती है कि मुस्लिमों का वोट बंटना नहीं चाहिए, मुस्लिमों का वोट कभी नहीं बटेगा, हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। देखिए, ये मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं और मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं से ये सारी परेशानियां आ रही हैं। आज जो साधु की हत्या हुई है वो अघोरी बाबा थे, वो उसी मठ से बिलोंग करते थे जो जिससे कि योगी जी बिलोंग करते हैं, और ये पर्पसफुली टारगेटेड किलिंग है। इस पे अगर इन्वेस्टिगेशन कायदे से होगा तो फिर आपको सारी चीजें क्लियरली दिखेंगी।
देखिए, ममता बनर्जी कंटिन्यूअसली हिंदुओं के अगेंस्ट में बयान दे रही है और मुस्लिमों को एक तरीके से वॉकओवर दे के रखा है उन्होंने। और स्पेशली मुस्लिम फ्रिंज एलिमेंट्स जो कि इस तरीके के घटनाएं करते हैं, उनको लगता है कि इस तरीके से करने से उनका वोट बैंक मजबूत होगा, वो और पुरजोर तरीके से सामने आएंगे। वो एक अपने आप को मुस्लिम नेता दिखाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी रही है हमेशा से, और उनके हिंदू विरोधी बयान हमेशा से आ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर और रामनवमी पे जो अटैक करने वाली बात है उसको आप देख लीजिए, या फिर ये जो बच्ची का अभी रेप करके जो मर्डर कर दिया गया उसको देख लीजिए, या साधु की हत्या, इस पे वो कुछ नहीं बोलते और इनके प्रवक्ता लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे जी, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इनके फेवर में, हिंदुओं के फेवर में बोलेंगे तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। ये दुखद है सबसे बड़ी चीज। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास। विनोद बंसल साहब, ममता बनर्जी कहती हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ठोक दो करता है? अगर मुसलमान एक साथ आ गए तो ठोक दो नहीं चलेगा। मुसलमानों को एकजुट होने के लिए उन्होंने आह्वान किया, और इसके साथ ही उनका यह कहना है कि 2024 में आप एकजुट हो जाइए। 2024 में अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो आपका एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनकी एकजुटता देखिए, अगले ही दिन एक अघोरी साधु की हत्या कर दी जाती है, उसकी जान ले ली जाती है। क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये कहने को तो पाक महीना है और काम करते हैं नापाक जी। पत्थरबाजी की घटनाएं कितनी घटी देश के अंदर, बमबाजी कितनी हुई देश के अंदर, कितनी जगह से गोलियां दागी गई इनके, कितने मस्जिदों मदरसों से पथराव किया गया। ये सब काम जो है ना, ये इसी पाक महीने में नापाक तरीके से किया गया। और आपको पता है कि बंगाल की अगर बात करो तो जवाराई जो है गंगारामपुर की पम्मी सिंह चोपड़ा की बात हो, या सोमा सरकार की हो जो कालियागंज की है, या प्रमिला बर्मन की बात हो गंगारामपुर की है, या कल परसों में एक डॉली बर्मन की हत्या कर दी गई रेप के बाद में, लफ्जात के शिकार बनी बेटी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और पुलिस की निर्ममता देखिए, उस लाश को लेकर के घसीट के ले जा रही है पुलिस। वो वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुआ। और उसकी पुलिस की जो पुलिस की जो ममता है वो जिहादियों के प्रति कितनी है, और उस एक देश की बेटी की लाश के प्रति कितनी है। आप सोचिए, ये जो मानसिकता है, चूंकि हिंदू की लाश थी, अगर किसी मुसलमान की ऐसी होती तो अब तक जाने क्या क्या हो जाता। आप सोचिए, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता उनको इंस्टिगेट कर रही है जिहादियों को और जो हिंदू द्रोहियों को, कि हिंदू शादियों की हत्या हो रही है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए सबको, मैं कहता हूँ ये टीएमसी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो, और ये ममता के लोग हैं, या कांग्रेस की कोख में से जन्मे हुए जितने भी राजनीतिक नेता और पार्टियां हैं जी, उनको समझ लेना चाहिए कि पूज्य संतों पर हमला करने वाला आज तक कोई बचा नहीं है, याद रखना। और महाराष्ट्र की सरकार भी इसीलिए गई थी। ये बता दूं आपको, जब अभी बात करें ना महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ, महाराष्ट्र में हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था, लेकिन देश भर की प्रतिक्रिया का असर ये हुआ कि वो एक हत्या जो है, वो 2 साधुओं की हत्या अंततोगत्वा और सरकार को ले डूबी और सरकार समाप्त हो गई। वो पार्टी भी समाप्ति की ओर है। अब दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे ना, मैं आपको बता दूं, हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी 1-2 हत्या साधुओं की, और ये साधु महाराज के काले में कार्यकाल में हुई थी निश्चित रूप से, और हमने उसको विरोध भी किया था। लेकिन अंतर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन हत्या हुई, जिस दिन खबर छपी दूसरे दिन, उससे पहले वो सारे अपराधी पकड़े गए, उनको न्याय मिला, और तब जाकर को उसके साथ खबर छपी थी। लेकिन मुझे बता दें ममता दीदी, कि जब हिंदुओं की हत्याएं बंगाल के अंदर होती है तो क्या किसी को गिरफ्तार किया गया? आज तक किसी को फांसी हुई? आज तक किसी का एनकाउंटर किया? कहीं आपको बुलडोजर चला? मैं तो कहूंगा ममता दीदी को, बहुत अहम सवाल आपने उठाए जी, बिल्कुल सही कहा आपने बंसल साहब, बहुत अहम सवाल आपने उठाए, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बंगाल में एक अघोरी साधु की हुई हत्या को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम जो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, निरंजन जी, क्योंकि मैं आपसे सवाल नहीं कर पाया हूं, और मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री बनी है तो सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे तो मुख्यमंत्री बनी नहीं है। हो सकता है उनको हिंदुओं ने भी वोट किया होगा, हिंदू मुसलमान दोनों ने वोट किया होगा, हो सकता है मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो उसमें, लेकिन क्या ये शोभा देता है एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक नेता का ये कहना कि मुसलमानों एकजुट हो जाइए? एकजुट होने का समय आ चुका है, और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट हम सबके सामने है। आप भी मानते हैं कि उनका ये जो भाषण है, हो सकता है कि इस अघोरी साधु की हत्या के लिए वो जिम्मेदार हो? जब हम देखते हैं ममता
जब अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी जी, तो बहुत जमीनी स्तर से उन्होंने संघर्ष किया था और उस टाइम जो कम्युनिस्ट शासन था उसके खिलाफ जिस प्रकार की बातें ममता बनर्जी किया करती थी, आज कदाचित उनका ऐसा लग रहा है कि वो उसी कम्युनिस्ट शासन का वहां पे आप ये समझ लीजिए कॉपी पेस्ट करके वहां पे शासन चला रही है। मेरे को एक चीज आज तक समझ में नहीं आई कि ये सब जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति में भी अति करते हैं, जिस तरीके से ये ईद के मौके को मुफीद करने की कोशिश करते हैं, मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आई इनकी ये मति भ्रम कैसे हो रही है। और जिसको कहते हैं जाको नाथ दारुण दुख दे ही वहां की मति पहले हर ले ही, इनको ये नहीं तब चीज समझ में आई कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट शासन ने पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमानों का एक तुष्टीकरण की इंतहा की थी, उसके बावजूद ये वर्ग उस कम्युनिस्ट शासन को उठा करके इन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। जब भी इनको मौका मिलता है, ये किसी के सगे नहीं होते हैं, उसके बावजूद क्यों इतना इस तरीके का ये सब किया जाता है। एक उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 2 घनघोर अपराधी मारे जाते हैं तो ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर एक संत और साधु की निर्मम हत्या होती है, और ये हत्या केवल एक अघोरी की हत्या नहीं है, जैसे अभी विनोद बंसल जी बता रहे थे अमित भाई, आप ये देखिए पिछले कुछ वर्षों से निरंतर वहां पे मैं तो ये कहूंगा कि कश्मीर की तरह एक तरह का नरसंहार सा होता जा रहा है कि जब तक वहां जिस तरीके से घटनाओं की वहां से विजुअल्स आती हैं, देख करके मन कांप उठता है। और मुख्यमंत्री के कानों तक जू नहीं रेंगती, और वो ये भी नहीं देखती कि महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार होता है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको इस चीज की वेदना नहीं होती और इस चीज के ऊपर लगाम नहीं लगा पाती, और उल्टा जिस तरीके से वो तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर अपने आप को झोंक करके और इस तरीके की बातें करती है कि आप जो है एक हो जाओ और ये हो जाओ, और जिस तरीके का मतलब एक जिसको कहते हैं कि एक प्रवोक करती है लोगों को भड़काने का काम करती है। ऐसा लगता है जैसे आज के 80-85 वर्ष पहले जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर या कोलकाता के अंदर डायरेक्ट एक्शन हुआ था और 5 लाख लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी गई थी, कई महिलाओं के साथ बहुत दुराचार हुआ था। शायद हो सकता है ममता बनर्जी इस पश्चिम बंगाल को उसी दिशा में लेके जा रही है, और हो सकता है अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों के अंदर वैसा ही विभत्स दृश्य आपको हो सकता है फिर देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को इन चीजों से बाज आना चाहिए। उनको ना हिंदू देखना चाहिए ना मुसलमान देखना चाहिए। मेरा ये मानना है अमित भाई, अगर ये प्रतिस्पर्धा अगर ये विकास के कार्यों में करें, अगर इनको चुनाव जीतना है तो ये जनता की सेवा की प्रतिस्पर्धा करें, तो भी इनका मेरे हिसाब से राजनीतिक लाभ हो सकता है। लेकिन ये मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, ये शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं, और इस देश के अंदर और इस समाज के अंदर क्यों वैमनस्य और क्यों जहर घोलते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन सुमित जी अगर कोई हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करता है तो वो गलत होता है, लेकिन अगर कोई मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान कर रहा है तो वो सही है। सुमित जी भाई, आपके हिंदू और मुसलमान वाली बातें इस तरीके से, अरे हिंदू मुसलमान आपकी नेता कर रही है सर, हम नहीं कर रहे हैं। सुमित जी वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं आपको शुरू से यही समझा रहा हूं, आपकी नेता कर रही है हिंदू मुसलमान, हम नहीं कर रहे हैं। ईद के मौके पर उन्होंने जो बयान दिया है, जो भाषण उन्होंने दिया है, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप गौर से आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या वो कर रही हैं। नहीं देखिए, बात सही है आपकी, हुई है, घटना हुई है, जांच हो रही है, समय दीजिए, जो आरोपी है उसे पकड़ा जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, इससे आप बिल्कुल निश्चित रहें, बिल्कुल निश्चित रहें। पर मुझे आप बताइए, 30 साधुओं की हत्या हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 से लेकर तक, कोई उसमें कुछ बात नहीं होती, क्यों नहीं होती, कोई आरोपी पकड़ा जाता नहीं है, किसी को फांसी होती नहीं है, क्यों बाबा जी के राज में ऐसा हुआ है? मीडिया छुपाती है सारी चीजों को, क्यों छुपाती है? हमारे माननीय अमित शाह जी की रैली के अंदर 15 लोगों की हत्या हो गई, 15 लोगों की जान चली गई, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? केवल बंगाल दिख रहा है, बंगाल बिहार पर कि हमें केवल कब्जा करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरीके से मत करिए। उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं हुई है बाबा जी के राज्य में, उसकी चर्चा होगी। ठीक है, ठीक है, तापस जी जवाब दीजिए, उसके बाद में बंसल साहब के पास जाऊंगा। हाँ तापस जी आप जवाब दीजिए, बंसल साहब के पास जाना है मुझ पर। हाँ बोलिए आप।
जवाब दे देता हूँ। यूपी में अतीक अहमद का लड़का इनकाउंटर में मारा जाता है, असद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बंगाल में, क्यों? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुस्लिम फ्रिंज एलिमेंट्स को खुश करने के लिए। आपकी क्या आवश्यकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? आप वहां कह रहे हैं अराजकता हो गया, ये हो गया, वो हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नहीं थी तब पालघर जैसी घटनाएं हुई। जिस दिन भी भाजपा की सरकार आ गई है वहां पे आप देखिए आपको किसी की हिम्मत नहीं है। मैं यूपी का ही एग्जांपल लेता हूं, जो अभी टीएमसी के महोदय यूपी का एग्जांपल ले रहे थे। देखिए अतीक की हत्या कर देते हैं कुछ लोग और वो जेल में है, लेकिन अतीक के फेवर में बोलने वाले लोग यूपी के बाहर है। यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि अतीक और उनके भाई अशरफ के फेवर में बोले या उनको जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाए। कि आरोपी दिक्कत इस बात की है कि आज जो इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, माफियाएं हैं, उसके समर्थन में आज ममता बनर्जी खुल के उतर आई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों पहले एक राणा करके माफिया की डेथ हुई है और वो इनकाउंटर में मारा गया, उसका 2 या 2.5 लाख इनामी था, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये संवेदनाओं से वोट लेने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि किस तरीके से एक पोलराइजेशन हो और पोलराइजेशन करके किस तरीके से मुसलमानों का मसीहा बन जाएंगे और उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इनका एक ही सिद्धांत है, किस तरीके से हिंदू विरोधी बने, हिंदुओं के अगेंस्ट में काम करे, हिंदुओं के खिलाफ जो है अनर्गल बयान दे और हिंदू विरोधी एक्टिविटीज दिखाए, उसमें इनका बढ़ोतरी होती है। 2014 के बाद से अब तक आपने हिंदुओं के लिए क्या करा है? ये रामनवमी के समय जिस समय लोग परमिशन मांगने गए थे, उस समय ममता बनर्जी खुले आप क्या बोलती है कि आप राम स्वीकार लिए, लेकिन अगर मुसलमानों के घर में कुछ जबरदस्ती जुलूस को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ममता बनर्जी को आज कान खोल के सुन लेना चाहिए कि आज उनकी सरकार है तो वो मदमस्त होकर घूम रही है, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन उनको समझ में आएगा। चलिए मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन सुमित जी आप ये बात कह तो रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, ऐसे में क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? इसका जवाब मैं लूंगा। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बंगाल में खासतौर पर तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। बंसल साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी आ रही है। बंसल साहब मेरा सवाल आपसे यही है, जो ब्रेक के पहले मैं कह रहा था कि पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है, ऐसे में निष्पक्ष जांच की बात कही तो जा रही है, लेकिन क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस अघोरी साधु की हत्या की जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी? देखिए मैं जी, ये आपने सही बात कहा, पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका, शासन इनका है, मानसिकता भी इनकी है जी, और जो जिहादियों को पालने वाले लोग भी इन्हीं के हैं, और जो हिंदुओं पर हत्या करने वाले लोग भी इन्हीं के हैं, जो मानसिकता जिसके कारण हिंदुओं पर हमला हो रहा है वो भी इन्हीं के हैं। आप देखिए जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों और जो रोहिंग्या मुसलमानों को पाल करके उनको पालन पोषण करके और उनको बढ़ावा देने का काम भी इन्हीं का है जी। अब इतना सब होने के बावजूद भी अगर कोई राजनेता ये कहता है कि मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं भी तो माता का भक्त हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, ये बात कहने की आजकल एक नई होड़ सी मची हुई है। आप देखिए अमित जी, कांग्रेस की कोख में जन्मे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं या दल या राजनेता हैं जी, वो सारे के सारे लोग आजकल अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन करने पर तुले हुए हैं। बार बार ये कहते हैं कि मैं भी तो हिंदू हूँ, मुझे भी तो मैं सब क्यों करूंगा। अगर भाई आप अगर हिंदू हैं तो ये कहने की जरूरत तुम्हें क्यों पड़ी जी। कोई और कहता है कि मैं हिंदू हूँ, इसका मतलब साफ साफ है आपका हिंदुत्व कहीं ना कहीं चैलेंज पे है। somebody has taken care, किसी ने आपका हिंदुत्व को चुरा लिया है। आप हिंदू नहीं बचे, ऐसा लग रहा है आपके मन वचन कर्म से, ऐसा लग रहा है कि आप हिंदू द्रोही बन गए हैं। आप देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो बंगाल के अंदर सैकड़ों हत्याएं निर्मम तरीके से, दुर्दांत तरीके से और निरीह तरीके से, जिस तरह से जानवरों को गाजर मूली को काटा जाता है वैसे हिंदुओं को काट काट के फेंका जा रहा है। और महिलाएं तो बुरी तरह से लज्जात की शिकार है। वहां पर आए दिन ऐसी घटना हो रही है, कोई उत्तरी दिनाजपुर की या कालिया चक्की या इस तरह की कोई घटनाएं कोई एक इकलौती नहीं है, लगातार इस तरह की घटना। ये तो वो घटना है जो कि प्रकाश में आ गई, जो अप्रकाशित घटना है वो तो अनंत है जी। और आप देखिए कि अभी इस दिनाजपुर की घटना को लेकर के हमने आज ही कोलकाता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। हमने ये जो साधु की हत्या है उसको लेकर के भी सीरियसली लिया है। वहां पर सर्व हिंदू समाज ने प्रदर्शन
धरना प्रदर्शन भी किया है। लेकिन पुलिस का काम क्या होता है कि बजाय अपराधियों को पकड़ने के वो शांतिपूर्ण ढंग से जो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने रोष का प्रकटीकरण कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पुलिस उठा के ले जाती है। अगर कोई बंगाल के अंदर कोई हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए या कोई कंप्लेंट लेकर के जाता है तो वहां पर उल्टे केस लगा दिए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आम बात है। आखिरकार इस सब बातों को अगर ऐसा ना होता तो बंगाल के राज्यपाल आपने देखा होगा पिछले चुनाव के बाद मोटरसाइकिल में बैठ करके खुद मोटरसाइकिल ड्राइव करके गली गली में घूमे थे, उनकी सुरक्षा तक डाक लगी थी। और राज्यपाल के बीच में और अपने मुख्यमंत्री के बीच में कितनी खटास थी सब पूरी दुनिया ने देखा था। आखिरकार वही उपराष्ट्रपति हैं, सोचिए कि आखिरकार ये सब चीजें क्यों होती है और कौन लोग हैं, कौन सी मानसिकता है जो हिंदुओं के विरुद्ध जो विश्वमन का काम कर रही है। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए अंत में, मैं आपको बता दूं, ये जो बात कहती है माता मैया कि भाई ये जो बंगाल है वो तो माँ दुर्गा का राम कहां से आए। अरे भैया ये माता दुर्गा जो है वो राम और दुर्गा में अंतर कहां हुआ? राम को इस देश से अलग कर दोगे क्या? लेकिन एक बात समझ लीजिए, यही हत्या जो अघोरी साधु को हुई है, ये ममता बनर्जी की सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। बंगाल अब जो है टीएमसी और कम्युनिस्ट मुक्त हो चुका, अब टीएमसी मुक्त भी जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो समझ लीजिए। ठीक है बंसल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास अगर समय बचेगा तो। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा निरंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो ममता दीदी इस बात का दावा कर रही हैं कि वो देश को बंटने नहीं देंगी, दूसरी तरफ वो एक समुदाय विशेष से आह्वान कर रही हैं कि आप एकजुट हो जाइए। तो समझ नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं? वो जो कह रही हैं उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही हैं और क्या मैसेज देना चाह रही हैं। देखिए ऐसा है, ममता वास्तव में सही कहा कि ममता बनर्जी मत है और कंफ्यूज है। और वो जब चुनाव आते हैं उस टाइम चंडी पाठ करके लोगों को बताने की कोशिश करती हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद में वो कहीं ना कहीं कलमे भी पढ़ना चालू कर देती हैं और ईद को भी मुफीद बनाना चालू कर देती हैं। देखिए अमित जी, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक समय के ऊपर बंगाल जो है उसके लिए कहा जाता था आमादेर सोनार बांग्ला, जिसको आज उन्होंने रोहिंग्या बांग्ला परिवर्तित कर दिया। जैसे अभी विनोद बंसल जी कह रहे थे, रोहिंग्या बांग्ला हो गया। और जो माँ मानुस और माटी की जो बात करने वाली पार्टी थी, माँ मानुस माटी की मुद्दे के ऊपर राजनीति करने वाली पार्टी थी, वो ना आज माँ यानी कि भारत माँ को वो आज तरजीह दे रही है, ना वो आज मानुस को तरजीह दे रहे हैं। जिस तरीके से वहां पे लोगों की हत्याएं होती हैं, जिस तरीके से अपराध होते हैं, तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मानुस वाली चीज तो नहीं है। और रही बात माटी की, तो माटी तो जिस तरीके से वहां पे आप ये मान के चलिए घुसपैठ हो जिस तरीके से कराई जा रही है सुनियोजित तरीके से, तो इस तरीके से तो मैं ये बात कहूंगा कि इनको एक बार दोबारा से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वरना इतिहास के अंदर आप ये देखेंगे कि कश्मीर के अंदर तो धारा 370 थी, लेकिन बंगाल के अंदर अमित जी आज बिना 370 के कश्मीर वाली स्थिति बनती जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, आज बंगाल के लगभग आप ये मान के चलिए 8 से 10 जिले ऐसे हो गए हैं जो हिंदू विहीन हो गए हैं, जहां पे एक समुदाय का एक छत्र साम्राज्य होता है और वहां से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है और ये धीरे धीरे विस्तार करता जा रहा है। यही जो परिपाटी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको ये चीज समझनी चाहिए, नहीं तो आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आप कुछ वर्ष शासन तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए आप लोगों के दिलों पे राज नहीं कर पाएंगे। अमित जी, इस चीज को इनको भी समझना चाहिए। मेरा तो इतना सा ही निवेदन है। जी ठीक है, जवाब दीजिए सुमित जी। माँ माटी और मानुष की बात करते करते आप कहाँ पहुंच गए? ये आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर निरंजन जी। देखिए आरोप तो निरंजन जी हमारे आरोप लगा रहे हैं कि आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर के बैठे हैं। तो वो नहीं कर लीजिए, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बन जाइए, कोई वो नहीं है। आप राजनीतिक विशेषज्ञ की जगह भारतीय जनता पार्टी की उसमें रहेंगे तो हम लोग को परेशानी नहीं है सर। देखिए क्योंकि आपने जैसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञ आप हम लोग सब लोग केवल एक पंचायती बंगाल दिखाई पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आ रहा है। दीदी ने ये आह्वान करा है हम लोग एक हो जाओ। ये हत्या जिसने भी कराई है, मैं
अमित भाई आपके चैनल पर बैठ कर भी कह रहा हूँ, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे बजरंग दल का हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, किसी भी दल का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। शादियों का तो हो ही नहीं सकता, शादियों का सारा तो कोई टीएमसी का होगा, कम्युनिस्ट होगा या जाति होगा, अभी पकड़ा हो ही नहीं सकता। अरे विश्व हिंदू संतों का आशीर्वाद से मिलता बढ़ता है। विनोद जी थोड़ा खबर रखी है, ये बिल्कुल दूर तक कितनी हत्या झेलेंगे, कितने लोगों के ये लग रहा है, ये लग रहा है। मुझे बताइए, मुर्गा नहीं है तो और कौन है? आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्यों बचाना चाहते हैं आप? प्रदेश में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? अरे पहले बंगाल तो संभाल लीजिए सुमित जी, पहले बंगाल संभाल लीजिए, उसके बाद अब दूसरी जगह की बात करना। पहले बंगाल को तो संभालिए। नहीं, मुझे आप बताइए, जम्मू कश्मीर में अब इस समय चुनाव नहीं हो रहे, राष्ट्रपति शासन लगेगा, राष्ट्रपति किसका होगा? ठीक है, समय नहीं बचा मेरे पास, समय नहीं बचा, जल्दी से तापोशी आखिरी कमेंट आपका। दो तीन चीजें मैं बता दूं, ये सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से भाजपा के अगेंस्ट में वहां काम कर रहे हैं। राजू झा, उनकी हत्या अब्दुल लतीफ के फॉर्च्यूनर कार में हो जाती है, अभी तक कोई पकड़ा गया है? पिछले डिबेट में सुमित जी थे मेरे साथ, कह रहे थे सब पकड़े जाएंगे, एक दिन कोई पकड़ा गया? मनीष शुक्ला की 2021 में, आज से 2 साल पहले, उस समय संध्या के समय भरी सड़क में उनको गोली मार के डाउन कर दिया गया था, उनकी हत्या हुई थी। मनीष शुक्ला के हत्यारे आज तक पकड़े गए? एक कोई केस बताइए जो सॉल्व किए। राम मंदिर और राम जुलूस में इतनी बड़ी घटनाएं हुई, वो पोलराइज करने में लगी हुई है, वो किस तरीके से? चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे में आने वाले समय में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से, ममता दीदी की ओर से और ज्यादा जोर पकड़ेगी, इसकी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वहां के वोटर्स को यह समझना होगा कि जिस तरीके से मुस्लिमों को एकजुट होने का आह्वान दीदी कर रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।